नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई, यानी ये कह सकते हो कि नोटिस जारी हुआ है जिसके अंदर ये चीज बताई गई है कि जो आपके SSGD की 2 वैकेंसी है इसके अंदर पद इंक्रीज होने वाले, यानी कि पहले आपको पता आपकी वैकेंसी 39,000 प्लस थी, उसको बढ़ा के 53,500 प्लस कर दिया गया। लेकिन अब एक नोटिस और जारी हुआ है जिसके अंदर आपके नई कुछ बटालियन है उनका गठन की बात की और बताया गया कि वैकेंसी थोड़ी और इंक्रीज होगी। आपको एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों कि जब आपकी वैकेंसी 39 प्लस थी उस समय एक नोटिस जारी हुआ था जो मैंने आपको YouTube पे दिखाया था। उसके अंदर बताया गया था कि नई 12 प्लस बटालियन का गठन हो रहा है और ये वैकेंसी 50,000 प्लस होने वाली है। उसके लगभग 5 से 7 दिन बाद में ऐसा हुआ कि जो आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज होकर आई थी, यानी कि वो नोटिस कहीं ना कहीं सच्चाई थी बटालियन वाली। वैसा का वैसा एक नोटिस और आया है जिसके अंदर भी डिटेल दी गई है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी वैकेंसी कितनी बढ़ने वाली है। तो ठीक है, इसके अलावा अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि भर्ती संबंधी जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक है उसको पिन कर दिया है, वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं जो भी पेपर्स होते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं, MCQ होती है, PDF होती है, टाइपिंग टेस्ट संबंधित अन्य जो भी शॉर्ट्स कोई भी मान लीजिए सूचना रहती है सारी चीज उस पर डालता हूँ। ठीक है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा वो। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, इसके अंदर शायद काफ़ी सारी चीज़ें आपको इतनी साफ यहाँ से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये एक बता दूँ, ये आपका एक वे नोटिस है। वे नोटिस का कहने का मतलब होता है कि ये दोस्तों आपका एक डिपार्टमेंटल नोटिस है। ठीक है, जो कि सभी जो डिपार्टमेंट उनको भेजा जाता है। अब इसके अंदर जो भी जानकारी दी गई है वो मैं बड़े अच्छे से आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में बताया गया इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बटालियन के बारे में बताया गया, आप सकते हैं नई बटालियन गठन हुआ है, कितने मुख्यालय की बात की, सब चीज बताने में। इससे पहले बता दूं, अगर SSGD के अंदर आपका स्कोर अच्छा खासा है, यानी कि मान लीजिए कि आपका स्कोर जो है 115 120 से लेकर 125 है, तो ये मान के चले कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि अभी नॉर्मल भी होगा, ज्यादा नहीं तो 10-15 नंबर भी अगर आपके बढ़े तो स्कोर अच्छा खासा हो सकता है। अब एक चीज बता दो दोस्तों, अगर आपका स्कोर अच्छा, आपने मेहनत किया तभी आपका ये नंबर बन पाया, लेकिन ध्यान रखना जब आपका मेडिकल होता है दोस्तों, इसके अंदर मेडिकल होगा, अगर आपका एक भी पॉइंट रह गया ना दोस्तों, सीधा आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, गलती मत कर लेना, चूकना नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप प्री मेडिकल 200 रुपए करा सकते हो और फुल बॉडी चेकअप 1500 रुपए में। एक अच्छी चीज और बताता हूं, अगर मान लीजिए यहां से आप करवा लेते हो और अगर आपको मान लीजिए पॉइंट देके बाहर कर दिया जाता है तो ये जो फीस है 1500 रुपए आपको वापस रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल वगैरह जो दी गई अच्छी तरीके से। यहां पर देखिए, सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर है जो कि रोहता, ग्वालियर और आगरा के अंदर है। ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर है जहां पर कॉल करके आप सारी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। यहां पर मान लीजिए जो भी आपकी दिक्कत होती है, जैसे कान, नाक, आंख में या पैरों के बीच में को भी यहाँ पर घुटने वगैरह, तो जैसे देख सकते हैं वेरिकोज वेन्स हो गया, DNS हो गया, इसके अलावा गायनो हो गया, हाइड्रोसील हो गया, केलोइड हो गया दोस्तों, स्किन से संबंधित हो गया, हर्निया होगा, हर चीज का बड़े अच्छे से फैकल्टी के साथ करवाया जाता है। सभी प्रकार जैसे SSGD हो गई, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, BSF, RPF के मेडिकल भी अच्छे से किए जाते हैं और मेडिकल से संबंधित सारी परेशानियों की सर्जरी भी अच्छी खासी की जाती है। यानी कि एक बार यहाँ से करवा लीजिए, कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों तो ये मान लीजिए आपको जो फीस है रिफंड कर दी जाएगी और बड़े अच्छे से चेकअप भी करवाया जाता है। इनका खुद का YouTube चैनल भी है, सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें जो आपको बताना चाहूंगा। रुकने के लिए अगर जाते हो तो अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा 1500 रुपए फुल बॉडी चेकअप कर दिया जाएगा। अगर आपको यहां से चेकअप करने के बाद में भी पॉइंट दे दिया जाता है तो ध्यान रखना आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगर बात करूं तो एक दिन के अंदर मैक्सिमम 30 ही बच्चों का यहाँ पर मेडिकल किया जाता है ताकि एक ही बच्चे का अच्छे से किया जा सके। ठीक है, और इसके अलावा अच्छी डॉक्टरों की टीम है इनके पास में, ये चीज मैंने बता दी है। इनका खुद के यूट्यूब चैनल का मैंने बता दिया और ये जो है साल के 365 दिन खुला रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इनका यूट्यूब चैनल सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर आगरा के अंदर है। कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, कॉल कर लीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि आपने इतनी मेहनत की, इतने सालों से मेहनत की वर्दी के लिए, एक भी पॉइंट दे दिया गया तो ध्यान रखा ये वर्दी जो है आपके सीने से अलग कर दी जाएगी। मैं नहीं चाहता ऐसी गलती आप करो, क्योंकि ध्यान रखना पैसे के अंदर काम हो रहा है तो कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये जो मौका चला गया ना वर्दी का, ये दोबारा नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इनको कॉल कर लेना, नंबर दे रखे अच्छे से। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं, हमारा जो बात थी कि ये जो नोटिस है अभी जो बताया गया था मैंने, अब इसके अंदर बातें लिखी क्या गई है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो कि प्रेक्षित सभी फ्रंटियर्स को एक संदेश भेजा गया है, यानी जो भी डिपार्टमेंट है उनको, ये ध्यान रखना लगभग 29 अप्रैल का है, यानी थोड़े दिन पहले ही अभी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, SSB में
एक नया फ्रंटियर, 5 सेक्टर हेडक्वार्टर और 32 नई बटालियन के गठन संबंधित प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले नोटिस दिया था उसमें 12 बटालियन का गठन बताया गया था, उसके बाद आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, इसके अंदर भी बताया गया है। मुख्य जानकारी, ये ध्यान रखना नोटिस जो है 2-3 दिनों से काफी चल रहा है क्योंकि 29 तारीख को जारी किया गया है। सुनना, मुख्य जानकारी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें एक अतिरिक्त फ्रंटियर, इसके अलावा 5 सेक्टर मुख्यालय और 32 नई बटालियन गठित करने की मांग की गई है। ठीक है, यह प्रस्ताव भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है ताकि प्रमुख क्षेत्रों की बेहतर निगरानी और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। यानी उन्होंने कहा है कि जो आपके फोर्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा मांग डिपो है भी, मतलब जैसे कि बहुत सारी फोर्स की आवश्यकता है। तो अब एक चीज तो यह है कि आप सोच रहे होंगे कि 32 नई बटालियन गठन, 12 प्लस बटालियन गठन पहले बता चुका हूं जिसके अंदर आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, और अब जो है 32 नई बटालियन का गठन बताया गया है। तो यह वैकेंसी बिल्कुल इंक्रीज होने वाली है। यह भी बताऊंगा कि ये इसी वैकेंसी के अंदर होगी या फिर जो आने वाली है उसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना। इस प्रस्ताव का उद्देश्य देश की सीमा सुरक्षा और अधिक मजबूत बनाना है, जिसके लिए एसएसबी को अतिरिक्त बल और संरचना की आवश्यकता महसूस की गई है। ठीक है, मेरी बात सुनिए दोस्तों, पहले मैंने आपको 12 बटालियन का बताया था कि वैकेंसी इंक्रीज होगी। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, रुकिए, और फिर आपने थोड़े दिन 5-7 दिन बाद में आपने देखा होगा वैकेंसी है इंक्रीज हुई थी। यानी कि जो वैकेंसी पहले आपकी 39,000 प्लस थी, वही वैकेंसी अभी लगभग कह सकता हूं कि 53,500 हुई है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर जो आपके 12 बटालियन का गठन हुआ था। ठीक है, यहां पर एक चीज बताइए कि 32 नई बटालियन का डेट आप देख सकते हैं आराम से, 29 अप्रैल का ये है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, इसके अंदर भी दोस्तों वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है ये इंक्रीज, अभी इसके अंदर पद जो है वो और बढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज बताता हूं, 2018 की अगर मैं बात करूं उस समय ध्यान रखना वैकेंसी लगभग दोस्तों 3 बार बढ़ी थी। एक बार पहले जब आई थी उसके बाद में इसके अंदर पद बढ़े गए थे, और तीसरी बार कुछ पद इसमें और ऐड किए गए। जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो भी आपके रहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम तो बताऊं, जैसे कुछ फोर्स ऐसी होती है जिसके अंदर ऑलरेडी पद कम आए हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं जैसे एसएसबी हो गया या मान लीजिए एसएसएफ हो गया, तो कुछ पद अगर कम आए हुए रहते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर थोड़े से पद उसमें और ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि इस नोटिस में सच्चाई तो है दोस्तों कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले वाला भी नोटिस सेम था, पद आपके बढ़े थे, सेम नोटिस वापस जारी हुआ तो पद बढ़ने की संभावना पूरी है। इसी वैकेंसी के अंदर इंक्रीज होने के पूरे चांस है, ध्यान रखना। तो आराम से पद बढ़ सकते हैं, और लगभग जो 53,500 अगर इसके अंदर मान लीजिए आपके ज्यादा नहीं 5,000 पद भी बढ़ते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप 60,000 वैकेंसी हो सकती है। पहले भी ध्यान रखना, आपने सोचा नहीं था 53,000 पद होंगे, लेकिन हुए, मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो इस बार भी हो सकते हैं, पूरे चांस है दोस्तों, संभावना पूरी बन रही कि इसी में बढ़े। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि किसी के भी अगर 120 नंबर प्लस है तो तैयारी कीजिए दोस्तों, नॉर्वेशन होगा। इस बार पेपर का लेवल हार्ड था, बहुत कम बच्चे बैठे, तो आपका पूरा चांस है। मेडिकल जरूर वहां से करवा लेना एक बार दोस्तों, क्योंकि मेडिकल के अंदर पॉइंट दे दिया गया ना, सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि हमारी ये कैटेगरी है, हमारे एरिया है। ठीक है, तो मैं आपको प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। जहां तक बात है आपके रिजल्ट की, तो ध्यान रखना रिजल्ट जो है दोस्तों 25 मई से लेकर 1 जून के बीच में आ जाएगा। और जहां तक मैं अगर बात करूं इसके मेडिकल की, तो वो दोस्तों आपको जुलाई के एंड तक होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक भाई बहन का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।